Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. कहानी की शुरुआत में हमें एक करने वाले लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम कोल है। उसकी गांड इसलिए फट रही है क्योंकि वो वैक्सीन होने से डर रहा है। गांड तो हमारी भी फट रही है कोविशील्ड के रिएक्शन सुन के, और डॉक्टर कहता है कि ये किसी लड़की की पिंक की वजह इतना आसान है। कोल इस सुई लगवा के अपनी मेलोडी नाम की दोस्त से बात कर रहा होता है। उसकी फ्रेंड बता रही होती है उसका जपलू बाप उसकी माँ को डिवोर्स दे दिया है। तब तक उसके जपलू बाप की एंट्री हो जाती है और वो बोलती है कि इसने अपनी माँ को डिवोर्स देने के बाद चिढ़ाने के लिए कार खरीदी है। फिर वो उसका जपलू बाप अपनी बेटी को बैठाता है। उसकी बेटी बोलती है कि हम क्या कोली को ले चले। वो बोलता है कि कोली के माता पिता ने पास लगा रखी है तो वो उसे खुद ही ले चलेंगे। क्यों कोली, बात तुम्हारी सही है कि नहीं। वहाँ से वो उसको लेके चला जाता है। भाई कोली की ज़िंदगी बेकार है। वहाँ से देखते हैं कि उसके माँ बाप ने कुछ नहीं लगवाया, वो पैदल जा रहा होता है। तभी कुछ लोड़ू आके उसे बोली कर रहे होते हैं। वो उसे बोलते हैं कि अपनी ब्लू गैंग में आ जाए। वो नहीं मानता तो उसे धक्का देके गिरा देते हैं और उसके ऊपर बोलते हैं कि तेरे घर पे अंडे फेंकेंगे। वहाँ पे तभी एंट्री होती है उसकी बेबी सिटिंग एनिसन बी की, जो आते ही उसके टायर में पंचर करती है और उसके कान में ऐसा कुछ फुसफुसा देती है जिसका उसका दिमाग खराब हो जाता है। वहाँ से वो कोली को उठाती है और उससे पूछती है तुम्हें चोट क्यों नहीं लगी। उसके बाद उसे गाड़ी में बैठा देती है और उसके घर तक पहुँचा देती है। वो अपने घर पे आ जाता है। तभी हमें दिखता है कि मेलोडी उसके घर के बगल में रहती है। क्या बात है, मतलब तुम्हारी क्रश तुम्हारे घर के बगल में, वाह। और उसका झपलू बाप फुवारे मार रहा होता है। भाई कैसा चूतिया इंसान है। वहाँ से वो देख रहा होता है उसकी अपनी मॉम को जो एक टनल में घुस रही होती है। वो साफ़ सफाई कर ही रही होती है और उससे बोलती है कि तुम जब अपने डैड के साथ जाओ। वो अपने डैड के पास होता है कार सीखने। उसके डैड बोलते हैं क्या तुम तैयार हो। उसे क्लॉकवाइज के हिसाब से गाड़ी सिखा रहा था। वो बोलता है ठीक है, पर उसको नहीं हो पाता। रात में सीन दिखाया जाता है उसकी डैड और मॉम चिल आउट कर रहे होते हैं। उसकी मॉम बोलती है कि तुम्हारी गाड़ी ख़राब हो गई है। वही कार रिमोट कंट्रोल। वो अपनी गाड़ी को ठीक भी कर रहा होता है चाकू से। वहाँ से उसके डैड आते हैं और उससे मना करते हैं कि ये चाकू बेकार चीज़ होती है, ये तुम्हारी उंगली के साथ कुछ भी काट सकती है। बाद में उसे पता लगता है कि उसके मॉम डैड कहीं जा रहे होते हैं। वो बोलता है कि साथ उसके मॉम डैड सेक्स, कितना बदतमीज है, अपनी क्रश से सेक्स के बारे में बात कर रहा है। वहाँ से दिखाया जाता है कि कोली अपनी एनिसन को देख रहा होता है जो किसी लमचू के साथ घूम रही होती है। उसके बाद उसके डैड मॉम वहाँ से जा रहे होते हैं। उसकी मॉम एनी बी को बुला लेती है और वो बोलते हैं कि वो एक हफ्ते बाद आएंगे। वहाँ से एनी बी और कोली मस्त हाय बाय बोल के चले जाते हैं। उसके बाद वो वहाँ को ढक्का चिका कर रहे होते हैं। इतना कर देते हैं कि गर्मी के मारे वो पूल में कूद के छप्पा छई करते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो पिज़्ज़ा बनाते हुए एक गेम का नाम ले रहे थे। वो आगे हमें पता लगेगा। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि वो रीमेक डबिंग कर रही होती है मूवी की। वहाँ से दिखाते हैं कि मेलोडी का वो जिक्र करती है कि तुम उसे पसंद करते हो। वहाँ कोली उसे मना कर देता है। वहाँ से दिखाता है कि एनी भी उसे रम का गिलास ला के देती है और अपना गिलास लेने चली जाती है। कोली अपना गिलास गमले में डाल देता है और झूठ मूठ का नाटक करता है। वो आती वो भी अपना गिलास कर ढक लेती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मेलोडी से वहाँ वो बात करा। वहाँ से एनिमी के जाने के बाद वो काफ़ी रात तक ये अपनी मेलोडी से बात कर रहा होता है। तभी कोल अपने कमरे से उठता है और उसको कुछ आवाज़ें आ रही होती हैं तो वो नीचे झाँक के देखता है। बी और उसकी फ्रेंड्स ट्रुथ एंड डेयर वाला गेम खेल रहे होते हैं। मतलब जो हारा उसको डेयर या ट्रुथ करना पड़ेगा। बी की लड़की को दिखाया जाता है, ये है मैक्स और इसके तो क्या ही कहने, एलिसन और जॉन जो एक नाम का परवर्ड है शक्ल से ही। ये सोना आपकी एक्स की तरह काटती रहती है सबका। ये लमचूस उसका नाम सिम्योल है। तो मैक्स कहता है एलिसन को दे रही है क्या। वो कहते हैं चल बढ़ बे, तेरे को कौन देगा। तभी बी की बारी आ चुकी होती है। अब उसको डेयर भी लाएगी, वो जितने भी लोग हैं सबको किस करेगी। फर्स्ट है मैक्स से, मैक्स को किस मिल जाती है ठर की। ये साला पपलू को डस्सन मारा है और इसको देखो साले के मुँह से हवस टपक रही है। उसके बाद ये लोग थोड़े लेस्बियन खेलने लगती हैं, एक दूसरे के मुंह में चिंगम लेने लगती हैं। साला ये जोश में मुंह में लिपस्टिक लगा रहा होता है कि मेरे को मस्त किस मिलेगी, लेकिन इसके गाल में चाट के इसका चूटिया काट देती है। और ये एक दूसरे के माथे पर चूम के दूसरे को प्यार कर रही होती है। सबसे बढ़िया यही लोग कर रहे होते हैं।
अब ये साला शर्मा रहा होता है इसकी बारी में कि मैं नहीं करूँगा, मैं तुम लोग को जानता नहीं हूँ, साले मिल रही है तो कर ले। फिर इसको ज़बरदस्ती कर दिया जाता है। तभी पता लगता है कि इसके मुंह में गोटे हो गए। ऐसा क्या हो गया? फिर हमें दिखाया जाता है कि ये इसके सर में चाकू मारती और उससे ब्लड निकाल रही है। अब तो मेरे भी आ गए। फिर वो अपना डैगर बाहर निकालती है और सारे भिखारी जैसे कटोरे लेके आते हैं। जॉन को चुन मची रहती है कि ज़्यादा खून लेना है और उसके मुंह पे प्रेशर मारता है खून का, किसी और का नहीं। और उसके बाद मैक्स अपना खून की बच्ची ले लेता है। फिर बाद में उसे पीने के बाद वो उसे ठिकाने लगा देता है। जॉन की यहाँ पे फट रही होती है कि उसने तरफ खून पहली बार देखा है, मतलब लेने भी आए हो तो क्या बात है। यहाँ पे इसके गोटे मुंह में निकलने के बाद वो थोड़ा देखता है। यहाँ पे एनी भी सैटर्न की डील बुक निकालती है। यहाँ पे इसके बोलते अब लग रहा अगली बारी मेरी है। उसके बाद वो यहाँ से भागता है और सीधा 911 पुलिस को फोन लगाता है। पुलिस बोलती है कि ज़्यादा बकचोदी मत कर, पर ये चिंदी चोर जैसे पॉकेट नाइफ निकाल लेता है। अच्छी बात है। और अपने ही घर में जूता चोरवा के पहनता भी है। फिर अपनी बेडशीट जो से टांगा होता है वो उसे देखता है। ये बोलता है कि बेडशीट, फिर उसे लगता कोई आ रहा है। वो जाके बेड पे सो जाता है। तभी यहाँ देखते हैं एनिसन और उसके कुछ चिंदी चोर आ गए हैं। सोनिया बोलती है क्या ये उठेगा तो नहीं? एनिसन बोलती है मैंने इसे घुट्टी पिलाई है। उसके बाद उसमें वो भैंस वाला सुओं लगाती हैं। क्या बात है। और इसको इतना दर्द पहुंच रहा होता है, लेकिन क्या करे। फिर यहाँ पे इसको पैट कर रही होती है एक कुत्ते की तरह, और यहाँ से वो जा ही रही होती है। तभी एनिसन को कुछ फ़र्क दिखता है। वो बोलती है कि खिड़की को ऐसे खोली है। एनिसन देख रही होती है। उसे कुछ थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होता है कि लमचू ये हम लोग को बुद्धू में आ रहा है। फिर उसके सामान देख के एवल स्माइल देखती है और वहाँ से कटक लेती है। यहाँ पे कोल जल्दी से उठता है और भागने का प्लान बनाता है। वो अपनी बेडशीट निकालता है और जैसे बताया था अपनी बेडशीट को बेड में लगा के उसे टांग देता है। और तभी कोल को चक्कर आ रहे होते हैं और पीछे से एनी देख लेती है। फिर इसके बाद उसकी आंख खुलती है जिसमें ये सब खड़े होकर उससे सवाल पूछ रहे होते हैं कि बता छोटे तूने क्या देखा। ये बोलता है कि मैंने कुछ नहीं देखा। एनिसन तुम अपने लौंडे के साथ ऐसा करती हो। एनिसन बोलती है भाड़ में जो तू और तेरे लौंडा। यहाँ पे जॉन जोक मारता है कि सोटू तेरे को कोई ज़्यादा दिक्कत है तो मैं तेरे साथ सुट्टा मारूँ। यहाँ पे एनिसन बोलती है कि देखो ये तो चिंदी चोरी कर रहा है, पॉकेट नाइफ बिचेस व्हाट द फक। यहाँ पे उससे बोल रही होती है एनिसन कि तूने क्या ऐसा देखा। यहाँ पे एलिसन बोलती है कि देखो कितना चालाक बन रहा है। और हमें एलिसन कहती है ये तो रस्सी काट रहा है, क्या किसी को दिख रहा है पीछे शीशे में? छूट ये देख तो लेता। तभी और जल्दी जल्दी रस्सियाँ काटने लगता है। इसको लगता है कि छूट जाएगा। तब एलिसन कहती है हाउ क्यूट, काश ये बड़ा होता तो मैं इसके डेढ़ साथ डेट पर चली जाती। तभी सोनिया इसको खोलने आ रही होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे ठुल्ले पहुँच जाते हैं। गलत टाइम पे गलत जगह, ये खुल भी जाता और सब लोग शॉक हो जाते हैं। बड़वे तूने पुलिस बुला ली। तो यहाँ पे एलिसन डर रही होती है कि अब मैं जेल में जाऊँगी, अब मुझे जेल नहीं जाना। मैक्स बोलता है चुप। और तो ये बी बोलती है कि तूने क्यों बुलाया पुलिस को? तो ये बोलता है गलती से 911 पे क्लिक हो गया था। तो बी तभी बोलती है साढ़े थप्पड़ दिख रहा है, हरियाणा से गांड फाड़ दूंगी। तो बोलता बचाओ बचाओ मुझे बचाओ। इसको लग रहा होता पुलिस बचा लेगी, लेकिन मैक्स को गुस्सा आता है और उसकी छाती पे एक लात देता है और ये 2 फीट जो पीछे जाके गिर जाता है। अब इसकी गांड फट रही है क्योंकि लात इतनी तेज़ी से पड़ी थी। तभी ठुल्ले आते हैं हमें देसी। तभी पुलिस वालों की टीम आती है, वो भी 2 देसी बॉयज़। तभी जॉन की गांड फट जाती है और वो हाथ ऊपर कर लेता है। तभी एक मैक्स एक भाला उठाता है और पुलिस वाले की आंख में दे देता है। इसको भाला कहाँ से मिल गया? और पुलिस वाले की आंख पे चला जाता है। पुलिस वाला की गन के हाथ से गलती से गोली चल जाती है। अभी तक हम देखते हैं हम लोग की ज़िंदगी बर्बाद हो गई क्योंकि एलिसन की बूथ से गोली लग गई। अब हम क्या करें? और पीछे से बी आके दूसरे वाले पुलिस वाले की गर्दन काट देती है। और फिर से जुबा केसरी के बाद के मसाले इसके मुंह पे जाते हैं। जोश बोलता है फक्ड अप, और थोड़े मसाले अपने वॉकी टॉकी पर चले गए। बोलो जुबा केसरी। और यहाँ पे बिल्लो जॉब दिया जाता है। नहीं उसके हाथ पकड़ के उसके अंदर का भाला और अंदर किया जाता है, इसको और दर्द हो। देख रहे हो हराम कितना ज़्यादा ये हैंडसम के साथ साथ। और पुलिस वाला कहता है छोड़ दो मुझे दर्द हो रहा है। तो बोलता है ठीक है, मैं छोड़ दिया और उसका भाला उसके बगल से निकाल देता है। और जो उसकी गांड फट जाती है ये देख के मेरी भी फट गई थी।
तभी से जुबा की सी वाली वॉकी टॉकी से आवाज़ आती है कि वहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तभी सब कोल से पूछते हैं ऑल क्लियर का कोड क्या है, और कोल नहीं बता रहा था। तो मैक्स कहता है वही बोला तेरे पीछे दे दूंगा। तभी कोल कहता है मैं नहीं बता रहा। तो फिर से बी बोलते जल्दी बता दे। तो बताता है 5632, और कोल बोलने वाला होता है और बता देता है, और सब ऑल क्लियर। तभी एलिसन कहती है मेरे तो बूब्स ख़राब हो गए, अब मैं क्या करूँ, अब मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तभी कहती है क्या सच्ची में, अब तो तेरे साथ कोई लड़का सोएगा भी नहीं, हम किस लिए हैं। तो बोलती है अब तो तू बूब्स ट्रांसप्लांट करवा ली और क्या कर सकती है। तो पीछे से कोल भाग जाता है, भाड़ में जाओ तुम लोग। भाग भाग डिकी बोस डिकी बोस डिकी बोस, भाग भाग डिकी बोस डिकी। तभी एलिसन कहती है मुझे कहाँ जा रहे हो छोड़ के, मैं क्या करूँ, मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तभी जो उसके पीछे भाग रहा होता है छोटे छोटे बात कर। तभी कोल उसको जल्दी जल्दी में धक्का दे देता है गलती से। कोल कहता है लेकिन हम जानते हो गलती से नहीं, जानबूझ के धक्का दिया। और उसका पैर कार पे पड़ के वो नीचे गिर जा रहा होता है। अब की मुंह खोल रखा है, मक्खी चली जाएगी, मुंह बंद कर ले भड़वे। और कोल नीचे चला जाता है और वो चिल्लाता है बचाओ मुझे। अब बेचारा, और उसके सीधा गर्दन में कांच घुस गया, मर गया बेचारा। और तभी मैक्स कहता है भड़वे ने मार दिया इसको, कैसे। तभी भी कहती है पकड़ बहन की लौड़ी को, अब तो उसकी गांड में ठंडा देना ही पड़ेगा। तभी मैक्स इसके पीछे भागता है, बेटा अब तो मैं तेरी बजाऊंगा अच्छे से। और इसके मुंह में फिर से गोटे आ गए, जैसे कि मत पूछो कैसे आ गए। और ये अपनी सस्ती रपुंजल बन के नीचे उतर रहा होता है, लेकिन रपुंजल को एक राक्षस पकड़ लिया, खींच रहा होता है रस्सी। और रपुंजल की रस्सी टूटती है और रपुंजल नीचे गिर जाता है। और चला कोल, अब कोल की हाथ दर्द टूट चुका है, अब वो दर्द से चिल्ला रहा है। तो मैक्स बोलता है रुक छोटे, मैं आ रहा हूँ तेरा दर्द और बढ़ाने के लिए। तो कोल अपने लंगड़ाते हुए पैर से भागने लगता है अपने गैराज की तरफ। गैराज में पहुँचते ही ये कार के नीचे छुप जाता है। और तभी मैक्स आता है, उसको ढूंढ नहीं पाता है क्योंकि ये कार के नीचे छुपा हुआ है। देखा बड़ुआ स्पाइडर बनेगा। और मैक्स को देखता नहीं, वो बाहर चले जाता है, उसको लगता है ये बाहर चला गया है। और यहीं पे लमचूचू की लाश पड़ी होती है, और उसको देख के इसकी फट जाती है। और एक बॉक्स पड़ा होता है गैराज में, उसमें से पहले ये मच्छर मारने वाली दवाई लेता है, एक ब्लैंकेट लेता है, क्या पता सोएगा, आँखों पे वो आँख फोड़ के। उसके बाद एक ड्रिलिंग मशीन लेता है हाईटेक वाली, ओह वाओ। और एक लाइटर लेता है, शायद 20 सिगरेट पिएगा, गोल्ड फ्लैग। फिर देखता है गोल्ड फ्लैग तो नहीं मिलती, लेकिन पिछले साल की दिवाली का पटाखा मिल जाता है, चलो कुछ तो काम आएगा। तो ये अपने उसी वाले टनल में चला जाता है जहाँ पे स्पाइडर्स रहती है, और उसको खोलने लगता है क्योंकि इसकी मम्मी ने कीले लगाई थी। और उस टनल में चला जाता है अंदर, इसको डर भी नहीं लग रहा, और फिर बंद कर देता है बाहर से। और उसके अंदर बहुत सारी स्पाइडर्स है, ये तो स्पाइडर्स नहीं टैरेंटुला है किंग। और उसके अंदर बहुत सारे चूहे भी मरे हैं, फाक बोल तो रही थी स्पाइडर्स है सिर्फ। और ये अपना ब्लैंकेट लगा के सो रहा होता है, मैंने बोला था ना सोने का इंतज़ाम कर रहा है। सो जा छोटे सो जा, चुड़ैल बाहर ही घूम रही हैं। तभी हम देखते हैं खिड़की के पास कोई आया नहीं है अभी तक तो, लेकिन कोई आ जाता है और चला भी जाता है, वाह। और फिर ये देखता है कि अच्छा अब हमें सोने की तैयारी हो सकती है। और फिर कोई आ जाता है, और ये कौन हो सकता है बताइए कमेंट में। ये कोई नहीं, हमारी टॉक्सिक गर्ल सोनिया है, सोनिया। और ये अंदर आ जाती है घोड़ी बनकर। और ये अंदर देख रही होती है कोल सो तो नहीं रहा। कोल बोला होता है ओ फक, अब तो मैं पकड़ा गया, अब तो मेरी गांड सच्ची में मारी जाएगी। और इसके ऊपर से तभी टैरेंटुला जा रही होती है, और उसको डर लगता है, डर तो मुझे भी लगता है। और टैरेंटुला को गिरा देता है, और ये इसको पकड़ने वाली होती है। ओहो ये तो वहीं पे है, हाँ ये तो। और तभी कोल उसके ऊपर रॉकेट चला लेता है, और रॉकेट मिस हो जाता है, फोड़ पे कुछ तो निशाना लगता। अब तो ये गया, रॉकेट भी मिस हो गया है। इसके हाथ में, तभी लड़की के हाथ में, सोनिया के हाथ में ट्रैप्स लग जाते हैं, दोनों के दोनों। ये भी अंधी है पूरी की पूरी, अब रो तो बैठकर और छोड़ा ट्रैप्स। तभी कोल मौके का चौका मार के बाहर आ जाता है, और पीछे से ये भी आ रही होती है अंधी, और एक गेट बंद कर देता है।
और जल्दी जल्दी इसमें फिर से कीड़े ठोकने लगता है और ये बोल रही होती है मैं बाहर निकलूँगी तो तेरी बुंड मार लूँगी। और पीछे रॉकेट जलने लगता है और तेज़ी से, और उसकी आँखों में स्प्रे मार के इसको अंधा कर देता है और पीछे से आँख जलती है और बूम बेब है, कोल उड़ के चला जाता है 2 नहीं 4 फीट। अब फिर से इसकी हड्डी टूट जाती है, 3 बार हड्डी टूटी है गाइस इसकी। फिर बोलता है मैं तेरे से गुस्सा नहीं हूँ मैक्स, तूने उसको मारा कैसे चुड़ैल को? बोला भाई पटाखों से। उसने बोला कैसे, और उसके ऊपर कैन फेंक के भाग जाता है। और ये लोग फिर से पकड़ाई बाप की लड़ाई तूने चाहे ना पिल्लाई करके भाग रहे होते हैं। और इसको याद आता है फ्लैशबैक कि कैसे बचना होता है। पहले ये गिरता है, उसके ऊपर मैक्स गिरता है गुलाटी मार के, और फिर ये भी जल्दी से उठने वाला होता है और उठ जाता है और मैक्स के टट्टों पे लात मारता है और मैक्स एकदम हिल जाता है। कोई भी हिल जाएगा, मर्ज जाती है, सबसे कमज़ोर लड़का पे मारा है। फिर मैक्स उठता है मेरे बहुत बड़े हैं, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कहता है नहीं तू झूठ कह रहा है। तो बोलता है सच्ची में मेरे बहुत बड़े हैं, तू झेल के तो देख ले। तो बोलता है दिखाऊं? तो बोलता है नहीं। बोलता है साले अब तो तुझे दिखाना ही पड़ेगा। और उसकी गर्दन पकड़ के इसको उठाने लगता है। अब तो एक गया।